नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। मित्रों, एक बहुत पहले आई हुई महामारी जो पहले आकर के गई, लेकिन अब कुछ दिनों से फिर बहुत जगह से ये समाचार आ रहा है कि वो जो महामारी है जिसने बहुत समय तक हमारे मानव जीवन को आहत किया, बहुत सारे हमारे कार्यों को बीच में रोक दिया, कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्थाओं को भी चैलेंज किया, तो कहीं ना कहीं वो महामारी फिर बहुत जगहों से ये समाचार आ रहा है कि वो महामारी फिर दस्तक दे रही है। लेकिन इससे बहुत सारी प्रश्न और बहुत सारे उत्तर जुड़े हुए हैं कि जो समाचार आ रहे हैं वाकई में उनकी सच्चाई कितनी है, या वाकई में क्या वो चीज़ें हैं जिन्हें ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि, और क्यों, वो हम वीडियो में पूरे आज एक हेल्दी चर्चा करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो जो बेमतलब का जो डर है या जो टेरर कहीं ना कहीं कुछ बहुत सारे लोग फिर लगे हुए हैं। थोड़े दिन पहले एक सीक्रेट ऑपरेशन हुआ था, उसमें भी फेक न्यूज़ चल रही थी, और कितना % असली है और कितना उसमें भ्रम है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर हेल्दी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। शिव शक्तम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है, और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शिव शक्तम चैनल पे पहले से ही बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ उपलब्ध हैं, उनका भी आप लाभ जो है वो ले सकते हैं। लेकिन आज की जो चर्चा है, देखिए मित्रों, ये तो कहीं ना कहीं एक झूठ जैसी बात तो नहीं है कि जो समाचार कहीं ना कहीं आ रहे हैं कि बहुत सारे स्टेट्स में या बहुत सारी जगहों में कोरोना के कुछ केसेस जो हैं इस महामारी के फिर देखे गए हैं। जो नए वेरिएंट है, कहीं ना कहीं जो पहले वेरिएंट आया था उसी का ही फिर आगे म्यूटेट होकर एक नया वेरिएंट जो है कहीं ना कहीं उसी फैमिली से रिलेशन रखने वाला बहुत सारी स्टेट्स में कुछ केसेस हुए हैं। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल जो हैं वो कहीं ना कहीं वो डरावने पोस्टर्स लगा करके कि भैया वो जो सूट्स होते थे पहन करके लोग जा रहे हैं, बहुत सारी लाशें गिरी हुई हैं, अर्थियाँ बिछी हुई हैं। यही इसी चीज़ को लेकर के बहुत डर लगता है कि जो अननेसेसरी पैनिक है कहीं ना कहीं, जो मैं पहले बात कर रहा था कि भैया अगर आप एक यूट्यूबर हैं, चैनल चला रहे हैं, वो उन लोगों की छोड़ दीजिए जो बहुत बड़ा अमाउंट जो है कहीं ना कहीं डिजिटली पे करते हैं, चाहे यूट्यूब को, चाहे जो हमारी टेलीकॉम अथॉरिटी है उनके साथ उनका कुछ जो भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है नहीं हुआ है, जो टेंडर्स होते हैं कहीं ना कहीं वो बहुत एक अलग एक लेवल की चर्चा है। लेकिन आप नए नए यूट्यूबर हैं, नए नया चैनल चला रहे हैं, और आप वो जो हाई प्रोफाइल पैनिक क्रिएट करने वाली जो चीज़ें कि फिर लॉकडाउन लग जाएगा, फिर लॉकडाउन लग जाएगा, ना ही अभी WHO की कोई प्रॉपर स्टेटमेंट उसको लेकर के आई है, ना ही आपकी जो अथॉरिटी, हाँ गाइडलाइंस ज़रूर आई हैं कि मास्क लगाइए, अभी भी प्रिकॉशन वाली जो चीज़ें हैं डॉक्टर्स अभी भी यही कह रहे हैं कि बार बार हाथों को धोइए। और सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं सतर्क होने की ज़रूरत किसको है, मैं आज वो भी बताऊंगा कि कहीं ना कहीं जो ये जो दूसरा छल्ले उड़ाने का काम करते हैं, सबसे ज़्यादा हाइयर एट रिस्क वो लोग हैं, और उससे भी ज़्यादा हाइयर रिस्क पे वो लोग हैं जिनको पहले 2 या 3 4 साल पहले जो कोरोना होकर के गया था वो रिकवर हो गए थे। और स्पेशली द पीपल, जैसे जो लोग डायबिटिक हैं, हाई डायबिटिक, या कहीं ना कहीं हार्ट के पेशेंट्स हैं। क्लीवलैंड में एक बहुत पहले एक जो है डॉक्टर्स ने एक क्लिनिक के थ्रू एक बहुत अच्छे एक पूरा आर्टिकल जो है उन्होंने जनरेट किया था पहले भी, कि यदि किसी को पहले भी कोरोना हो गया तो वो ये ना सोचे कि वो रिकवर हो गया। कई बार क्या होता है कि जो लंग्स की हमारी फंक्शनिंग होती है आफ्टर कोरोना, जब हम रिकवर कर भी लेते हैं, मान लीजिए कि आपको कोरोना हुआ, आप 15-20 दिन में ठीक हो गए, फिर कहीं ना कहीं आपको 1 ईयर या 2 ईयर या 3 ईयर हो गया, अब आप सोच रहे कि यार बहुत पहले हुआ था, 2-3 साल पहले, अब मुझे क्या चक्कर है। लेकिन वहीं क्लीवलैंड के वही डॉक्टर्स ने लिखा है कि अगर कोरोना होकर के चला जाए
क्योंकि वो डायरेक्टली आपके लंग्स पे कई बार अटैक करता है। वो कितनी परसेंटेज है वो आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि वो कितना परसेंट डैमेज आपको किया उसने या नहीं किया, या पहले रिकवर हो गए, मेडिसिन का असर पहले आपकी बॉडी पे शुरू हो गया, वो एक अनदर रिसर्च का एक पार्ट है। लेकिन जो कहीं ना कहीं जो उसके बाद भी जो एक सिगरेट भी अगर स्मोक करता है तो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ के लिए खुद थ्रेट जो है वो क्रिएट करता है, स्पेशली वो पीपल जिनको कोरोना होकर के पहले गया। मेरी फैमिली में भी कोई था और हमने वो नुकसान झेला बाद में कहीं ना कहीं, क्योंकि सेम केस था। जब स्टडी हमने उसको बाद में किया लगा कि एकदम ही कुछ हो गया, लेकिन जब आप उस केस की पूरी स्टडी करते हैं मेडिकली तो फिर आपको जड़ें जो हैं बहुत पुरानी मिलती हैं कि कहीं ना कहीं वो चेन स्मोकिंग या अल्कोहल ड्रिंकिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, फैक्टर्स बहुत हैं। अब कई लोग आएंगे यार एकदम ही बीमार हो गए 2 दिन में, इनको जो है वो कुछ हो गया, पता लगे 20 साल से सिगरेट पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि स्मोकिंग इज़ इंजूरीज टू हेल्थ। हर जगह क्यों बताया जाता है? आप कहीं आएंगे यार कुछ नहीं होता, एक सिगरेट नाल की होता है। और मैं बताऊंगा आपको केस वो बाद में जो हुआ ना कि वो फिर वो एक सिगरेट ही जो है, जब उन्हें कोरोना होके हुआ था उसके बाद बस 2 या 4 दिन ही लगे उनको कि फिर अपनी लाइफ से भी उन्होंने हाथ धो दिया। पर वो तो चले गए, लेकिन दुख में कौन रह जाता है? जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं। आप तो मस्त सिगरेट के छल्ले बनाएंगे, चाहे आप यंग हैं, मान लीजिए आप 35-40 के हैं या अबव भी हो गए उससे, तब तो लाइबिलिटी थोड़ी और ज़्यादा हो जाती हैं कि भैया अब बच्चों को पढ़ा दिया, शादी कर दूँ, फिर समझूंगा कि मेरी सभी जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो गई। और कहीं ना कहीं वो एक अभी पता लगा जी इनको थोड़े दिन पहले पॉजिटिव थे, 2-3 साल हो गए, और अरे यार तो ठीक हो गया, क्या चक्कर, अब वो छल्ले उड़ा रहे हैं। और एक दिन ऐसा आता है अचानक ही कि बीमार होते हैं, पता लगता है कि जो उनका सोडियम लेवल है वो भी कम हो गया, और पता लगे उनको पहले भी कोई डिसीज़ भी थी, डायबिटीज़, हाई शुगर हो जाए एकदम से। और जब डॉक्टर्स के पास पहुँचे तब तक वो कह रहे हैं जी हम रिकवरी कर रहे हैं, और 2 या 4 दिनों में ही कुछ ऐसा हो जाए कि आपको अपने किसी प्रियजन को खोना पड़े। अब वो बेचारे क्या करेंगे जो स्मोकिंग नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन आपके जाने के बाद वो जो दुख को उठा रहे हैं, जितने भी मेरे यंगस्टर्स इस वीडियो को देख रहे हैं या जितने भी वो जो अडल्ट इस वीडियो को देख रहे हैं जिनको कोरोना होकर के गया था, वो जो क्लीवलैंड डॉक्टर्स ने जो स्टेटमेंट दिया है कि एक भी सिगरेट आपके लिए मौत की कील के बराबर है, ताबूत में लगने वाली। जाकर के उस आर्टिकल को पढ़िए कि क्या लिखा है वहाँ डॉक्टर्स ने, कि पहले ही जैसे ही कोरोना आके जाता है तो कुछ ना कुछ, कई बार ऐसा होता है रिकवरी के बाद भी कुछ परसेंटेज वो डैमेज आपके लंग्स को करके जाता है। अब मान लीजिए कोई दीवार कमज़ोर है और मैं कुछ ऐसा भी कर दूं वहाँ पे कि मैं कोई ऐसा केमिकल उस दीवार पे डाल दूं जो उस दीवार को गलाने का काम करे, फिर क्या वो दीवार ज़्यादा दिन तक मजबूत रहेगी? थोड़ा सा भी कोई उसको पंच करेगा तो हो सकता है पूरी दीवार को नीचे गिरा दे। ऐसा ही होता है कि कोरोना होकर गया, थोड़ा डैमेज कुछ परसेंटेज या थोड़ा सा ज़्यादा डैमेज उन्होंने आपके लंग्स को वो वायरस करके गया, थोड़ा आप रिकवर तो हो गए, पर इंटरनली जो वो जो फंक्शन था लंग्स का, ऑक्सीजन को अंदर लेना, फिर जो गलत कार्बन उसमें से तत्वों को बाहर गिरा देना, अच्छी ऑक्सीजन को आपके ऑर्गन्स तक लेके जाना, जब वही क्रिया रुक जाती है और कहीं ना कहीं वो जो निमोनिया की जो कंडीशन है, एक बहुत बड़ी स्टडी है ये। अब बहुत सारे लोगों को लेक्चर लगेगा ये, लेकिन ये लेक्चर नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल एक उसके सिम्टम्स हैं। और फिर क्या होता है कि फिर एकदम से ही कोई हॉस्पिटलाइज होता है और पता लगे 3-4 दिन में वो ग्राफ गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, और फिर एक दिन कहीं ना कहीं आपके प्रियजन को आपको खोना पड़ता है। लेकिन उन बेचारों को क्या दोष दूं जो स्मोकिंग कर ही नहीं रहे? और वो ये इसको भी आप लोग जा कर के ज़्यादा अच्छे से छान लेंगे कि जिनको फर्स्ट टाइम कोरोना होने के ज़्यादा चांसेस हुए, ज़्यादातर उनमें से कहीं ना कहीं चेन स्मोकर्स भी ज़्यादा थे, जिन्होंने शुरू से कहीं ना कहीं स्मोकिंग करते आ रहे हैं, और वो लंग्स पे डायरेक्ट जाकर के उनको कोरोना हुआ, फिर उनसे उन्हीं के किसी और फैमिली मेम्बर को वो होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए।
इस चीज़ की स्टडी में बहुत सारे और भी पहलू हैं जो कहीं ना कहीं फैक्ट्स में निकल के आते हैं। क्योंकि जो स्मोक करते हैं कहीं ना कहीं जब वो बार बार वो जो कार्बन है अंदर जाता है तो वो लंग्स के वहाँ पे वो कहीं ना कहीं वो जो जीवन शैली को बढ़ाने वाले जो हमारे तत्व है ना उनको किल करने का काम करता है। और वो जो जिसको बोलते हैं ना इम्यूनिटी, वो जो लंग्स की वो जो पावर है काम करने की कि अच्छी ऑक्सीजन अंदर लेना, गंदी को बाहर फेंक देना, उसकी प्रोसेस को वो बाधित कर देता है। फिर उसके बाद और फिर कोरोना हो गया। शुरुआत कहाँ से हुई? चेन स्मोकिंग या गलत चीज़ खाना पीना या बहुत हैवी ड्रिंकिंग के द्वारा जो है कहीं ना कहीं आपका लीवर अफेक्ट है या कहीं ना कहीं टाइप 2 डायबिटीज। चलिए किसी को जेनेटिकली डायबिटिक्स मिली फैमिली ट्री से, वो अलग बात है। लेकिन किसी ने अपनी गलत आदतों की वजह से, खान पान की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ को क्रिएट कर लिया। सब बहुत पुरानी जड़ें हैं महाराज। तभी तो मैंने कहा ना कि हमें तो खाली ये लगता है कि 2-4 दिन में बीमार हुआ और किसी का डेथ केस हो गया। लेकिन जब आप उसकी लाइफस्टाइल को स्टडी करेंगे बहुत साल पहले से, तो कहीं ना कहीं उसका लाइफस्टाइल ही कहीं ना कहीं उसके उस हश्र के लिए जिम्मेदार बनता है कई बार। हाँ, कुछ एक ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पे जिन्होंने कभी ड्रिंक भी नहीं की, अल्कोहल भी नहीं लिया, अब लोग कहेंगे फिर उन्हें कोरोना क्यों होता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि वो जो चेन स्मोकर्स हैं या वो जो जिनका लीवर डैमेज है या जो डायबिटिक्स हैं, उनको जब वो वायरस लग गया तो चाहे स्नीजिंग के द्वारा, कफ के द्वारा, कहीं भी फैमिली में किसी दूसरे को लग गया या कहीं शॉप पे गए वहाँ दूसरे को लग गया, कोई बेचारी ऐसा है जिसने कभी गलत चीज़ खाई भी नहीं वो भी उसके कांटेक्ट में आ गया। पर किसकी वजह से? जिसकी लाइफस्टाइल पहले खुद बिगड़ी हुई थी और फिर आगे वो चला गया, चाहे किसी भी रूप में। कहीं भी सरफेस पे वो जो अफेक्टेड पर्सन के कहीं ना कहीं वो जो जर्म्स थे, और वो बेचारा भी चपेट में आ गया जिसने कभी कुछ गलत खाया ही नहीं, पिया नहीं। महिलाएं जो कभी स्मोक नहीं किया या ड्रिंक नहीं किया, उनको भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। बहुत लंबी एक स्टडी है, चर्चा है, लेकिन वीडियो बनाने का उद्देश्य वही है कि कहीं ना कहीं अभी भी चीज़ें अंडर कंट्रोल हैं और गाइडलाइंस कहीं ना कहीं फॉलो कीजिए। हाथों को बार बार धोइए। जो कहीं आप अगर ऐसे ही पॉल्यूटेड जगह में भी जा रहे हैं या तो भी मास्क का प्रयोग ज़्यादा कीजिए, या हॉस्पिटल्स में कहीं जा रहे हैं तो मास्क का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइज़र्स का अभी से प्रयोग कीजिए। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्योंकि मैंने कहा ना, एक बार वो वायरस कहीं ना कहीं लंग्स में आ गया या बॉडी में, फिर कहीं ना कहीं एक कहानी ज़्यादा बिगड़ जाती है उससे पहले ही। और ये देखा गया है कि जिनकी हेल्दी लाइफस्टाइल है, जो प्राणायाम योगा रेगुलरली कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, ब्राइट सनलाइट को ले रहे हैं, फ्रेश मॉर्निंग में उठ करके फ्रेश ऑक्सीजन को ले रहे हैं, वही लोग हैं उनमें से जिनको अगर हो भी जाए तो वो पता लगे 2-3 या 3 दिन में खड़े हो गए। मेरे पास तो एक ऐसा भी एग्जाम्पल है कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन था, मैं उनके पास भी रहा लेकिन मुझे कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? जबकि मेरे साथ और 2-3 थे तो उनको वो सिम्टम्स आने लगे। क्योंकि रीज़न क्या है कि जो हमारी वैदिक खान पान है, चीनी की जगह शक्कर का प्रयोग कीजिए, डालडा की जगह देसी घी का प्रयोग कीजिए, चाहे थोड़ा 1 चम्मच आधा चम्मच खाइए, शुद्ध तेल का जो सरसों का तेल है उसका प्रयोग कीजिए, मॉर्निंग में उठ करके शुद्ध हवा लेने की कोशिश कीजिए, सैर कीजिए, थोड़ा कोई ऐसा चाहे स्पोर्ट्स खेलिए कि आपका पसीना बाहर आए। पहले से अपनी बॉडी को ट्रेंड कीजिए, तब फिर वो बेनिफिट दिखाई देता है कि जब पता लगे सामने कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, आप उसको मिलने गए, आपको कुछ नहीं हो रहा या लग रहा है कि थोड़े से सिम्टम आए 2-3 दिन में फिर, और वो जो 2-3 और साथ में गए थे वो पता लगे उनको वही वाले सिम्टम्स जो चल रहे हैं वो भी 5-5 6-6 दिन बीमार हो रहे हैं जाके। क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो ऊर्जा है आपकी सोई हुई, उसके लिए वो काम नहीं कर रहे, उसके लिए बस वो क्या कर रहे हैं, छल्ले बना रहे हैं। और खुद तो रिस्क ले ही रहे हैं, साथ में जो उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो जो धुएं का छल्ला उड़ा करके उसमें दूसरों की लाइफ को उड़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो ज़रूर सोचिए इस वीडियो को देख करके कि क्या आपके परिवार के प्रति या आपके समाज के प्रति आपकी कोई ड्यूटी नहीं है कि एक एक सिगरेट की वजह से आपकी पूरी लाइफ ही, अब पता लगे कि छोटे छोटे बच्चे हैं अभी वो बेचारे जो है अपने पाँव पे खड़े भी नहीं है, फाइनेंशियली क्राइसिस आ जाएं, आप जो है 35-40 में वो एक छोटी सी सिगरेट की वजह से आपकी बड़ी लाइफ को कम कर लो। क्या फ़ायदा है महाराज ऐसी चीज़ का कि जी बड़ा आनंद आ रहा है छल्ले उड़ाने में?
देखिए मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता किसी पे, कोई कैसे अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करता है, बट रियलिटी यही है कि जो चीज़ का आप सेवन कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसका नुकसान आप, ये जो कोरोना वाली जो कहीं ना कहीं महामारी है उसको आप ओपनली इनविटेशन दे रहे हैं कि आइए, हम तो पहले अपने लंग्स को अफेक्ट कर रहे हैं कार्बन डाल डाल के, आप आओ, खुली ऑफर है आपको। उसके बाद फिर हम जो है उसको समाज के और लोगों के लिए भी फैला देंगे, क्योंकि ये आपकी भी एक प्राइमरी ड्यूटी है कि कहीं ना कहीं जो बेचारा कुछ खा नहीं रहा, पी नहीं रहा, उसके लिए भी आप थ्रेट जो है वो क्रिएट कर दें अनजाने या जाने अनजाने में। तो एक रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि पैनिक की कोई बात नहीं, अभी तो केसेस कंट्रोल हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जो डायबिटिक्स हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, ओल्ड एज हैं अबव 50, अगर पहले कहीं कोरोना होकर के गया था, बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं ये जो मौत का सामान है कहीं ना कहीं, इसको जितना अवॉइड करेंगे आपके लिए भी अच्छा है, आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा है, और वो जो समाज है हमारा, जो मानव जाति है हमारी, उनके लिए भी कहीं ना कहीं वो जो आधा खतरा है जो हम खुद क्रिएट करते हैं वो दूर हो जाएगा, और आप भी स्वस्थ रहेंगे, जो आपके आसपास वाले हैं वो भी स्वस्थ रहेंगे। पर कुछ और दूसरी चीज़ें भी हैं, एक्सरसाइज, प्राणायाम, हेल्दी फूड, रनिंग, जिमिंग, जॉगिंग या स्विमिंग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ये जो महामारी है कहीं ना कहीं, इससे पहले कि ये फिर कहीं ना कहीं आकर के आपको आहत करें, तो पहले ही आप अपने आप को सशक्त बनाइए कि कोई बीमारी अगर आपके सामने आए भी तो आपकी इम्यूनिटी उसको पंच करके वापस भेज दे। और होगा तभी ना जब मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे, अच्छा अच्छा खाएंगे, अच्छी अच्छी सोच रखेंगे, फिटनेस पे काम करेंगे, और वो जो दूसरी मौत के सामान है ना, उसको जब टाटा बाय बाय कर देंगे, तो ये जो बीमारियां हैं कहीं ना कहीं जो अट्रैक्ट करते हैं हम जाने अनजाने में, ये भी अपने आप दूर चली जाएंगी। और वो जो कहीं ना कहीं वो जो खुशहाल भारतवर्ष है, एक ऐसी मिसाल है जहाँ पे अलग अलग सीजन्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पे अलग अलग प्रकृति की बहुत मनोहर दृश्य हैं, वो भारतवर्ष हमेशा फिर खुशहाल रहेगा उस हरियाली की तरह जो कहीं ना कहीं खुशी का पैगाम देता है लहलहाते हुए खेतों से कि वाह, ये है भारतवर्ष। लेकिन हम यही करते रहेंगे, और वो जो कहीं ना कहीं हरियाली है, उस खुशहाली को हम बदहाली में बदलने का सपोर्ट करें, चाहे जाने अनजाने में। नहीं पता था आपको, इसीलिए तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि चर्चा करने का उद्देश्य है। हो सकता है मेरे एक वीडियो से कोई एक भी उस मैसेज को आगे लेकर के जाए, जो कहीं ना कहीं हमारे भाई बंधु चाहे स्मोकिंग की वजह से या हैवी ड्रिंकिंग की वजह से या कोई दूसरे और केमिकल ड्रग्स की वजह से कहीं ना कहीं खुद को भी खतरे में डाल रहे हैं, और अपने आसपास के छोटे छोटे बच्चों को, माताओं को, महिलाओं को, बहनों को, बेटियों को, उनको भी खतरे में कई बार अनजाने में डाल देते हैं। तो मैं चाहूँगा कि कहीं ना कहीं वो जो क्लीवलैंड क्लिनिक की डॉक्टर्स ने वो जो आर्टिकल कहीं ना कहीं सर्कुलेट किए हैं, उनको ज़रूर पढ़िए। अगर मेरी बात पे नहीं ट्रस्ट होता कि भैया वो जो स्टडी उन लोगों ने की है कि क्या चीज़ें कोरोना को इनवाइट करती हैं और क्या चीज़ें कोरोना के साथ फाइट करती हैं, उसको पढ़िए। बहुत एक लंबा पैटर्न है, एक कुछ भी चीज़ अकस्मात नहीं होता कि सोचते हैं कि भैया 2-4 दिन में कोई वायरस लग गया। अंदर कहीं ना कहीं इमारत कमज़ोर थी, बाहर से और गलाने वाला कुछ एजेंट अंदर चला गया तो फिर इमारत गिरी समझी। लेकिन जब अंदर से इरादे मजबूत होंगे और इमारत मजबूत होगी, तो बाहर से कितने गलाने वाला एजेंट आए, वो 2-4 दिन में फिर अपने भाग जाएगा। मेरे भाई, सर्च करके देखिए। और कहीं ना कहीं मेरी यही भगवान के चरणों में अरदास है कि पहले बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लॉसेस देखे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर वो काली रातें ना आए, वो काले दिन ना आए जिनकी वजह से किसी को अपने प्यारे जन को खोना पड़े। क्योंकि पता तभी लगता है जब कोई आपके दिल के पास हो, उसको आप खो देते हैं। जो जाने वाला वो तो चला जाता है, लेकिन जो पीछे रह जाता है वो दुख की लहरों के बीच में, उसके बारे में भी सोच के देखिए कि आपकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी और आपके परिजनों के लिए भी, कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। एक बार ज़रूर सोचिए, विचार कीजिए,
आपकी लाइफस्टाइल के बारे में, कि कहीं आप भी इनडायरेक्टली इनवाइट तो नहीं करें कोरोना को अपने घर में, जो बाद में आगे चल के इफेक्ट करेगा आपकी पूरी फैमिली को। ज़रूर सोचिए, और क्लीवलैंड की वो जो आर्टिकल्स हैं वो ज़रूर पढ़िए। आशा करता हूँ मित्रों कि जो कहीं ना कहीं मेरी एक छोटी सी कोशिश मैंने की अपनी अल्पबुद्धि के द्वारा, किसी को भी ठेस पहुँचाने की मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर कोई एक भी अपनी लाइफस्टाइल को इस वीडियो के से चेंज कर ले, या और इस मैसेज को बहुत सारे लोगों तक लेके जाए, तो कहीं ना कहीं अपनी इस कोशिश को, छोटी सी कोशिश को मैं सफल मानूंगा। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आप सबके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे, और कहीं ना कहीं ये जो महामारी है, भगवान शिव जी करे, माँ जगदम्बा करे कि बाहर से ही इस देश की सीमाओं से और बाकी देशों के लिए भी जो है खुशहाली बन करके वो बीमारी वापस चली जाए। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सबको।